आपको एक वचन पढ़ा के सुनाता हूं जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 तक। 2 Corinthians chapter 10 verse number 3 to 5। 2 Corinthians 10 3 to 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, राइट? नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमीन बोलिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, जोर से बोलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। कम बैक टू द ओल्ड वर्ड्स, बोलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। अब देखिए हमारे जीवन में कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जॉन कैन यू कम हियर? हमारे जीवन में कुछ क्या है? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। ये होल्ड है हमारे जीवन में। क्या है? कुछ होल्ड को शैतान ने करके रखा हुआ है। कुछ चीजों में उसने हमें दबा के रखा हुआ है। वो विचार हो सकते हैं, वो चीजें हो सकती है, वो लोग हो सकते, कुछ किसी चीज से उसने हमें क्या करके रखा हुआ है? दबा के। ही हैज अ होल्ड ओवर अस। वो कह रहा है मैं नहीं हटा दूंगा इसको। अब वो होल्ड किस पे है वो देख लेते हैं, ठीक है? लोग सोचते किसी और चीजों पे है। लोग अलग अलग चीजें कहानियां बना देते हैं। हम सिर्फ वचन को देखेंगे। आप किसी और को मत देखना, सिर्फ वचन को देख। वचन कहता है हमारे क्या चीजें में स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। पहला हम देख लेते हैं, लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसमें? सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन 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 कर दो। आई लव दैट वर्ड। काश इंग्लिश में वो होता, खंडन करते हैं। इंग्लिश में है ही नहीं वो वर्ड, खंडन कर। इट्स लाइक खंडन करते हैं। जैसे ऐसे वो जो होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसे, जज, वो अपने हाथ में एक डंडा रखता है। ऑर्डर 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 नहीं हो, है ना, डंडा लेके। वो वैसे ही है बिल्कुल, एक ही बारी में डन, खत्म। क्या कहता? खंडन करते। किस चीज का खंडन करना है? कल्पनाओं का विचार। लोगों को अलग अलग विचार ही चलते रहते। मतलब मैं कुछ लोगों से मिला जो कहते हैं मैं पहली नजर उसको देखा ना मैं समझ गया वो कौन है। मेरे को समझ आ गया, मैं बिल्कुल खतरनाक, मतलब मेरे को पूरी तरह एक ही बार मैंने उसे देखा, मैं समझ गया मैं बंदा। दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत तुझ में है। तू जो एक ही बारी में सब कुछ पता लगा रहा है। एक बारी में तू अपने आप को नहीं समझ पाया आज तक है तू, और तू दूसरों को बड़ा समझ पा रहा है। बिल्कुल एक बार मैंने देखा मेरे को समझ आ गया करके। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे, एक बार मैंने देखा मैं समझ गया करके। मेरे को तो पहली बार जब आपको देखा मुझे पता है आप बिल्कुल अच्छे होकर के। खतरनाक है ये लोग, खतरनाक है ये लोग बहुत। पहली बारी में जिसको समझ आ जाता है ना, ये ऐसे लोग, इनको अपने बारे में सच में बता रहा हूं, ये इतनी बार शीशे में अपने आप को देखते हैं लेकिन उसके बाद भी कितनी बार कपड़े बदलते हैं, इन्हें अपने बारे में नहीं पता। इनको आप किसी शादियों में ले जाओ, ये तुरंत बोलेंगे हमारे कपड़े ही इनफ नहीं है करके। इतने कपड़े देखते रहेंगे बिल्कुल, इन्हें अपने बारे में नहीं पता। ये दूसरे के बारे में जल्दी जज कर लेंगे। अरे उसने टी शर्ट पहना, ये बंदा सही नहीं। अरे उसने स्कर्ट पहना, लड़की ना थोड़ी कुछ कुछ, लड़की थोड़ी चालाक है। ये तो आपको बहुत मिले होंगे, कई आंटियां अंकल, बिल्कुल लड़की थोड़ी चालाक है। तू खुद चालाक है तो तेरे को दूसरों में चालाकी ही दिखती है, क्योंकि कोई तेरे नीचे झुक नहीं रहा और कोई तेरे लेवल पे बात नहीं कर रहा और कोई तेरे लेवल पे ठट्टा नहीं कर रहा और कोई तेरे लेवल पे मजाक नहीं कर रहा। तो तुझे वो चालाक दिख रहा है, वो तुझे खराब दिख रहा है। और आप जो सुन के सोच रहे हो कि मैं कितना खराब हूं, खराब आप नहीं हो, खराब उसका विचार है। हालेलुया। अनफॉर्चुनेटली हम उस कंट्री में रहते हैं जहां पे हम लड़कियों के कपड़ों के बारे में ज्यादा बात और लड़कों के आंखों के बारे में कम बात करते। हालेलुया। बदलना वस्त्र नहीं है, बदलना आंखों के अंदर आने वाले विचार है। हालेलुया। विचार, परमेश्वर का वचन कहता है इमेजिनेशन को बदलो। ये जो इमेजिनेशन है ना लोगों को लेकर, वो बदल गया है। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उसे अब मेरी कदर नहीं है। इतना टाइम मिल कैसे जाता है? अगर आपके पास इतना टाइम है काम कर लो, उसके बाद भी इतना टाइम है सुसमाचार बांट लो, उसके बाद भी और टाइम है और सुसमाचार बांटो, उसके बाद भी टाइम है सो लो। पर इतना टाइम है ना, इमेजिनेशंस, अलग अलग इमेजिनेशंस को हम अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब इमेजिनेशन अलग है। कुछ लोगों को लगता है बुरा आ रहा है, कुछ तो बुरा
मतलब वो डराते भी ऐसे। मैंने कुछ देखा, और आप भी तो कम नहीं हो ना? क्या बिल्कुल हुड़ से लेके ड्रम्स भी बजा सकता बिल्कुल। और क्या क्या देख, तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हम जो पहले ही डरे हुए थे, हमने खुदा यीशु से मिलूंगा जब मैं, और फिर हम भाग रहे हैं। 10,000 यहां, 15,000 वहां, 5,000 वहां, 500 वहां, 100 वहां, और डर डर के हर जगह लुटा रहे हैं। डराने वाले का बिजनेस बढ़ रहा है। मैं आपको बाइबल से भी प्रूफ करके दिखा दूंगा, अगर आपको ऐसा मजाक लग रहा है करके। खुदा डरने वाली चीज नहीं है, खुदा प्यार करने वाला व्यक्ति है। वो पिता है। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। खुदा का भय का मतलब ये नहीं है कि उससे डर के जिए। खुदा का भय का मतलब है उसे आदर देकर जिए। आदर और डर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने पिता से डरता नहीं हूं, मेरे पिता के प्रति मुझे आदर और सम्मान है। अगर उनके सामने मैं ऊंची आवाज में नहीं बोलता, अगर उनके सामने मैं उनकी बात को सुनता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है मैं अपने पिता से डरता हूं। मेरे पिता से उम्र नहीं बता सकता। मेरे पिता जवान है लेकिन इतनी नहीं है। मेरी मम्मी से कुछ उम्र बड़ी है बस अब, क्योंकि मम्मी का उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन मेरे पापा का उम्र कम होता जा रहा है। इतने ताकतवर नहीं है मेरे पिता कि वो मुझे मार सके करके, मुझे पीट सके। पर वो अगर जिस दिन चाहे वो मुझे मार सकते, जिस दिन चाहे वो मुझे सुना सकते, जिस दिन चाहे वो मुझे बोल सकते। That is not because I am scared of him, that is because I respect him. सर, रिस्पेक्ट और डर में ना बहुत फर्क है। डरना नहीं, डरा के रख दिया ना। लोग सोचते थे कुछ बुरा होने वाला है। एक रात को मूसा के पास परमेश्वर आता और इस प्रकार से कहता है, कुछ तो बुरा होने वाला है। पाताल में से एक डिस्ट्रॉयर निकल के आने वाला है, और वो मिस्रैम के हर एक घर में जाएगा और उसके पहलौटे को खत्म कर देगा। सारे इजरायली डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कहता है कि कुछ खराब होने वाला है, उसका नुक्सा भी वही देता है। वो कहता है डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। 3 साल से बड़ा एक मेमना लेकर, आमीन, उस मेमने को काट लो और उसके लहू को लेकर, आमीन, अपने दरवाजे पे और अपने लेंटल्स में लगा दो। पाताल से आने वाला वो डिस्ट्रॉयर, मृत्यु का अधिकार रखने वाला, आमीन, वो स्वर्गदूत कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए नहीं कर पाएगा क्योंकि मेमने का लहू वहां पे लगा कर रखा हुआ है। आप उससे डर रहे हैं जो बाहर खड़ा है। आपका भरोसा उस पे होना चाहिए जो अंदर, आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। अब मैं कुछ बोलूंगा और बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है, मुझे पता है। बहुत लोग इस पे मेरे को टिप्पणी भी देंगे, पर अगर नहीं बोला तो मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रार्थना इतना है, परमेश्वर मरने से पहले हर टॉपिक पे मुझे प्रचार करवाना। हालेलुया। कुछ लोग अपनी गाड़ी में मिर्ची लगा देते हैं, नींबू लगा देते हैं, कुछ और साधन डाल देते हैं, और पता क्या बोलते हैं? बुरी बला इससे नहीं आएगी, इससे वो नहीं आएगा, इससे ये नहीं आएगा, इससे वो नहीं आएगा। उसके बावजूद, ये करने के बावजूद पता क्या करते हैं गाड़ी लेने के बाद? इंश्योरेंस। किसी को कुछ समझ आया कि नहीं आया? खुदा पे अगर इतना ही तुझे अपने उस साधन पे इतना विश्वास है, तो उतना विश्वास हो कि जा और बोल मुझे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी चलेगा करके। वो तो वैसे 5 इयर्स के लिए फ्री में दे देते हैं, आजकल तो गाड़ी के साथ जुड़ के आता है। हालेलुया।
कोई भी चीज जो बाहर है वो आपको खराब नहीं कर सकती है, जो अंदर है वही आपको क्या कर सकता है, आमीन, है ना। कोई भी आके आपके आपके है ना, कई लोग है ना, किसी ने मुझे बोला कि हमारे घर के बाहर ना हम लोग एक जगह पे गए और वहां पे गए तो इतने परेशान पास हर दिन बाहर निकल के देते, वहां मुर्गी मरी पड़ी हुई है, कुछ और मरा पड़ा हुआ है, कुछ ये पड़ा हुआ है, हम क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं, कूड़े में डालो, क्या करें, कुछ और क्या करने के लिए मैं कहूं, खा मरा हुआ है, खा, मैं कैसे बोलूं मरे हुए को खाओ करके, क्या करे पास्टर आप बताइए क्या करे करके। कुछ नहीं करना है, बाहर डाला है ना सर, जो बाहर है उससे डरने की क्या जरूरत है। आमीन। रात को उठ, अपने घर के चारों तरफ जाकर यीशु के लहू का बाड़ा बांध दे, जिसको जो करना है करने दे, तुझे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर ये छोटे मोटे जादू टोने आपको इफेक्ट करने लग गए तो दिक्कत हमें जादू टोनों में नहीं है, दिक्कत पता है आपको किस चीज में, आपके प्रार्थना में है, मेरे वचन पढ़ने में है, मेरे आत्मिक जीवन में है। आज आपको समझना है कोई भी जादू टोना मसीहों के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में है, अगर वो व्यक्ति वचन पढ़ता है, अगर वो व्यक्ति वचनों पे चलता है, हमें दुनिया का सबसे बड़ा काला जादू व्यक्ति भी आ जाए वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया।